हमारे सांस जो बाहर आता है इसकी कुछ गर्माइश होती है जो हमारे हाथों को या गाल को महसूस होगी, कुछ इस तरह से। इसमें दूसरी चीज़ देखने वाली कि मैं उस पेशेंट की चेस्ट की तरफ देखूंगा, उसका राइज एंड फॉल देखूंगा, क्योंकि आम इंसान जब सांस लेता है तो उसका चेस्ट का राइज एंड फॉल होता है, वो महसूस करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़ मैंने महसूस की कि ये पेशेंट सांस नहीं ले रहा, इसे सांस नहीं आ रही। अब दूसरी चीज़ मैं देखूंगा कि आया कि इसका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा। तो उसके लिए मैं चेस्ट के साथ अपना कान लगाऊंगा और देखूंगा उसके चेहरे की तरफ। जी, यहाँ पे मैंने देखा कि उसका दिल भी नहीं धड़क रहा, सांस भी नहीं आ रही, उसका दिल भी नहीं धड़क रहा। तो अब मैं मेंटली तौर पर और फिज़िकली तौर पर प्रिपेयर हो जाऊंगा सीपीआर करने के लिए। अब सीपीआर करना किस जगह है? सबसे पहले हम लोगों ने दिल ढूंढना है। दिल कैसे ढूंढना है? अगर इस मैनिकैन में देखूं तो दिल ढूंढने के लिए दो चीज़ें हैं। ये स्टर्नम, सीने की हड्डी, एक लाइन ड्रा करूंगा और ये निप्पल लाइंस, यहाँ पे दूसरी एक लाइन मैं ड्रा करूंगा। जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं आपस में जाके, वहाँ पे मेडिकल साइंस कहती है कि दिल मौजूद है। इसका मैंने दिल ढूंढ लिया। दिल ढूंढने के बाद मैंने इसे मसनूई तरीके से बहाल करने के लिए कंप्रेशन देने हैं। तो कंप्रेशन देने के लिए मेरा पावर हैंड, जिस हैंड से मैं ज़्यादा ज़ोर लगा सकता हूँ, वो मैंने ऊपर रखना है। नॉन पावर हैंड नीचे रखूँगा। और नीचे किस तरह रखूँगा? यहाँ पे मैंने दिल ढूंढ लिया, नॉन पावर हैंड है, इसे बिल्कुल सीधा यहाँ पे अपनी हथेली का आखिरी सिरा इसके ऊपर रखूँगा। हाथ मेरा बिल्कुल खुला होगा, दूसरा हाथ मैं उसके ऊपर रखूँगा और इसे लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद मेरा वेट ऑफ बॉडी इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर आ जाएगा, मेरी जो निगाह है, मैं देखूँगा उस पेशेंट के चेहरे की तरफ और कंप्रेशन स्टार्ट कर दूँगा। कंप्रेशन कितने होने चाहिए? आप लोगों से मेरा एक सवाल है, कंप्रेशन कितने होने चाहिए? सर ने भी वैसे बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो के लिए। और एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्लास के ग्राउंड रूल्स होते हैं जो आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे उस चीज़ से कि एक ही वक्त में आप लोगों में से एक ही बंदा बात करेगा। ऐसे नहीं है कि सभी लोग बात करेंगे। तो सभी लोग बात करेंगे तो ना तो वो मेरी बात सुन सकेंगे और ना ही मैं उनकी बात को समझ सकूँगा। तो आप में से कोई शख्स बताएगा कि हमने कंप्रेशन कितने देने हैं? 1 मिनट में 100 से 120। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। एक मिनट में हम लोगों ने 100 से 120। और हमारा जो दिल है ये आम नॉर्मली तौर पर कितनी दफ़ा धड़कता है? 60 से 100। जैसे सर ने बताया था, न्यू रिसर्च है, 60 से 100 तक हमारा दिल जो है वो धड़कता है। तो हमने, क्योंकि दिल हमारा बंद हो चुका है, इसको मसनूई तरीके से बहाल करने के लिए हमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा उसे धक्का लगाना पड़ेगा, कंप्रेशन देने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा दिल है वो सही तरीके से काम कर सके। तो उसमें आप लोग अपना पावर हैंड, कंप्रेशन, जी, यहाँ तक मैंने परफॉर्म करके बताया कि आप लोगों ने 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा कंप्रेशन देने हैं। तब जाके हमारा जो दिल है जो बंद हो चुका है वो स्टार्ट हो सकता है। कितनी देर तक, ये आप लोगों को बता दिया है कि जब तक मेडिकल सर्विस ना आ जाए। ठीक है। उसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया, जैसे हम लोग रिस्पांस लेते हैं पेशेंट के पास
टैप करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं। रिस्पॉन्स लेने के फ़ौरन बाद जब आप लोगों को ये चीज़ मालूम हो जाए कि ये शख्स बेहोश है, तो आप लोग कॉल फॉर हेल्प करते हैं, कॉल फॉर हेल्प करते हैं, ताकि वो एमरजेंसी सर्विस जो ट्रेन पर्सन हैं वो आप तक पहुंच जाएं। जी, ये तरीक़ाकार था अडल्ट में CPR करने का। और जो CPR है, हम लोग इसकी डेप्थ है 1.5 से 2 इंच रखते हैं। इसी तरह एज के हवाले से इंसान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। न्यू बॉर्न से 1 ईयर तक इन्फेंट है, शीरख्वार बच्चा है। उसके बाद 1 साल से लेके 8 साल तक चाइल्ड बच्चा कहलाता है। 8 साल से 100 ऑन जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उम्र दी है वो अडल्ट कहलाता है। ये जो तरीक़ाकार है ये अडल्ट के लिए था। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर छोटा बच्चा है उसको का हमें CPR करना पड़ जाए तो वही चीज़ें हैं, सब कुछ वही है। आपने डेंजर वैसे ही चेक करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अडल्ट पे CPR परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरा वेट ऑफ बॉडी उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। बच्चे के लिए भी क्या हम ऐसे ही करेंगे? नहीं। छोटा शीरख्वार बच्चा है, वही चीज़ें हैं। स्टर्नम है इसकी, बिटवीन निपल लाइंस 3 उंगलियां, 3 फिंगर्स ऐसे रखेंगे। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर आप उठा लेंगे, उस पॉइंट के ऊपर 2 फिंगर्स आ जाएंगी, तो आप लोगों का जो CPR है वो वैसे ही 100 से 120 तक इसे कंप्रेशन देंगे। और ये 1/2 से 1 इंच तक, बच्चों में 1/2 से 1 इंच तक इस तरह आप लोग CPR परफॉर्म करेंगे। इसी तरह बच्चे हैं, 1 साल से 8 साल तक का बच्चा है, वही चीज़ें हैं। वहाँ पे हम लोग CPR परफॉर्म करते हुए अपना 1 हैंड, सिंगल हैंड इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए 1.5 से 2 इंच और ये उसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक CPR परफॉर्म करते हुए किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें का हमने तो अभी तक देखा, लेकिन टीवी वगैरह में अक्सर देखा कि वो पानी मुंह से निकलता है जब अगर कोई डूबने की वजह से कॉन्शियस हो गए, तो उस केसेस में भी फिर अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रेस करें तो सारा पानी बाहर आ जाता है, या उसमें और वो फिर दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा? सर ऐसे है कि ड्राउनिंग केस में बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि वो बंदा पानी से निकला होता है। जैसे हम लोग CPR करते हैं तो कुछ पानी जो उसके लंग्स में चला गया है, ठीक है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो उसके मैदे में पानी होता है, ठीक है, वो बाहर आ सकता है। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से कुछ सेक्रेशंस या पानी वगैरह निकलता है तो हम इससे कहते हैं कि रिकवरी पोजीशन, उसका मुंह थोड़ा सा दाएं तरफ कर देते हैं ताकि पानी दोबारा उसके सांस के रास्ते को बंद ना कर दे। क्योंकि मोस्टली अनकॉन्शियस पेशेंट में होता है कि पेशेंट की अपनी ही ज़बान उसके हलक में गिरकर उसका जो एयरवे उसे ब्लॉक कर देती है। तो उस सूरत हाल में पेशेंट को हम लोग रिकवरी पोजीशन में रखते हैं ताकि उसका एयरवे क्लियर रहे। जी सर। और दूसरा बावजूद हम अपना मुंह से उसके मुंह में हवा जो भरते हैं सर, वो नेक्स्ट मैं बताता हूँ। कम्युनिटी के हवाले से आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, ना ही आप ट्रेन पर्सन होते हैं। ट्रेन पर्सन के लिए होता है कि आप लोग 2 लोग होते हैं वहाँ पे 30 कंप्रेशन होते हैं और 2 ब्रीथ दिए जाते हैं। लेकिन जो न्यू रिसर्च है वो यही कहती है कि अगर आप सिर्फ उसका कंप्रेशन देते हैं और मुसलसल कंप्रेशन देते हैं तो आप इफ़ेक्टिव हैं। क्योंकि आप ट्रेन पर्सन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, अपनी हाइजीन को देखा जाता है,
पेशेंट के हवाले से देखा जाता है। और सर्विस में रहते हुए ये चीज़ यहाँ पे लोग क्वेश्चन तो ज़रूर कहते हैं कि जी हम उसे 2 सांस दे लें, लेकिन ओरिजिनल में आम हालात में जैसे ही कोई पेशेंट होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेंड पर्सन के अलावा कोई शख्स उसे ब्रीथ दे, क्योंकि हम लोग माशरे में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, हम लोगों के ज़मीर कुछ इस तरह चले गए हैं कि हम लोग बजाय किसी भी हादसे में किसी की मदद करने की बजाय कोशिश करते हैं कि सेल्फियाँ और वीडियोज़ ही बना के अपलोड करें। तो ये जो कोर्स है ये खुसूसी तौर पर आप लोगों के लिए, अवाम के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि आप लोग वहाँ पे चाहते हुए भी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी भी शख्स की मदद करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उसकी मदद कैसे करें। तो ये कोर्स उस हिसाब से है कि आप लोगों ने किसी भी शख्स की मदद कैसे करनी है। जी मैम, आपका क्वेश्चन था। सर, जब बच्चे को हम लोग अक्सर बात वगैरह देते हैं, जो छोटे होते हैं बच्चे, और अगर उनके सांस वगैरह में पानी चला जाता है तो वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, तो क्या हम उनको सीधा रखना चाहिए या फ़ौरन उल्टा कर देना चाहिए? मैम, इसका एक मुकम्मल टॉपिक है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। कोई भी चीज़ अगर बच्चों के गले में चले जाती है या बड़ों के भी गले में चली जाती है तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। तो देखते हैं, अगर टाइम बचा तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हवाला दे दूँ। शीरखर बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसे नीचे की तरफ ऐसे दोनों हाथों के सी बनाएंगे, उसके जा के ऊपर या अपने इंडेक्स फिंगर फ्री रखेंगे, उसका कुछ इस तरह दोनों टांगों बाजू के ऊपर किसी भी चीज़ पे बैठ के अपनी थाई पे रखते हुए नीचे की तरफ झुकाते हुए 5 दफ़ा उसके शोल्डर ब्लेड के दरमियान टैप करेंगे। ये देखें, ये मैनिक्विन है, बिल्कुल इंसान जिस्म को मद्देनज़र रखते हुए बताया गई है। जैसे मैं इसके शोल्डर के ऊपर टैप करता हूँ तो इसके चेस्ट के अंदर से आवाज़ आती है। ये देखें, ये देखें, 5 दफ़ा आपने टैप करना है। ये जो फिंगर है, अगर मुंह में कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, अगर क्वींस वगैरह है तो इसकी मदद से आप उसके मुंह के अंदर, हलक में नहीं, मुंह के अंदर से ही वो हुक बना के निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर नहीं होती तो बच्चे को आप सीधा करेंगे, सख्त जगह पे लेटाएंगे और वही 5 दफ़ा आप इसे चेस्ट पे थस देंगे, फिर 5 दफ़ा, जब तक वो बच्चा क्लियर नहीं हो जाता या आपके पास मेडिकल एडवांस केयर नहीं पहुंच जाती या आप खुद उसे लेके हॉस्पिटल नहीं चले जाते। ठीक हो गया जी। सर, टाइम बताएंगे। बेसिक लाइफ स्किल के लिए, जैसे मैंने सुबह आप लोगों को बताया कि आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन ही पेपर है उसका, तो हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। मॉड्यूल्स में वीडियोस भी हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट में मवाद मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ ऐसा है कि बुक्स पहले भी मौजूद हैं, वीडियोस यूट्यूब पे आप पहले भी देखते हैं। इस कोर्स का कंडक्ट करवाने का मकसद ये है कि हम सब लोग इस चीज़ से अच्छी तरह अवेयर हो जाएं। तो उस हवाले से सब लोग कोशिश करें। हमारे पास 2 डमीज़ हैं, हर बंदा आके यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा CPR की। अगर उसका कोई मसला है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट हैं या जिनकी तबीयत ख़राब है या किसी कोई मसला है तो वो थोड़ा सा पहले बता दें। लेकिन कोशिश ये करें मैम एंड सर्स कि आप सब लोग आके इधर परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों को महसूस फील हो कि ये CPR एक आसान काम नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, उसी हिसाब से 2 सेशन में फ़ीमेल्स और मेल्स का अलहदा कर देते हैं। तो आप लोगों ने अभी आके इसके ऊपर डमीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आधा घंटे के बाकी जो मेडिकल के लेक्चर्स हैं तो वो डिलीवर होंगे। लेकिन उसके पहले यही है कि हम थोड़ा सा
मुसलसल सुनते हुए हमारे साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो जाता है। सर्दी का मौसम है तो उसको भी देखते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आधे पौने घंटे के जो बाकी लेक्चर्स हैं मेडिकल के वो डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मैंने सुबह बताया कि आपको हमारे मॉड्यूल्स हैं वो क्लियर 2 दिन में कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करेगा। तो आप में से 2 सेशन इधर से राइट से और लेफ़्ट से तो प्लीज़ कर लें। किसी को CPR दे रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल हेल्प कॉल करने की कोई वो नहीं है, चांस ही नहीं है, रिमोट एरिया है या वैली रीजन, तो कितनी देर तक ये एफर्ट करनी चाहिए? मैडम अगर आपने सर का सेशन सुना हो तो 3 कंडीशंस हैं। अगर आपके पास एडवांस मेडिकेयर पहुंच जाती है आपका काम ख़त्म हो गया। दूसरा पेशेंट होश में आ गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा जब तक आप खुद बेहोश होने के करीब नहीं पहुंच जाते, खुद बेहोश नहीं होना यानी कि इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आप थक जाते हैं वहाँ पे, तब तक आपने CPR परफॉर्म करना है। और क्या होता है हो सकता है कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे सब लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। बराबर बैठेंगे और एक रिदम में सर्व करेंगे। अगर पोजीशन ठीक नहीं होगी तो सर ये 5 मिनट भी आप CPR नहीं कर सकते, खासकर अगर गर्मी का मौसम है। वही चीज़ आप देंगे कि बस होगी। और अगर होश में ना आए या सब कुछ करने के बावजूद भी तो बाद 40 से 45 मिनट तक मेडिकल वाले कहते हैं कि आप CPR करें। ठीक है, जैसा तो कहते हैं कि ये उसके बाद भी कई लोग और मैंने खुद देखा है कि पूल में बंदा हुआ था और 40 मिनट तक CPR हुआ और वापस बच्चे सभी के ये देखें कि आप 3 या 4-5 दिन बाद बिल्कुल सर ये जंग बंद है। थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए में काम बिल्कुल खत्म कर देते जैसे इसमें जॉइंट है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो, आप मुझे देख सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शरियार बात कर रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ कौन सी लिस्ट है किसकी? आप काइंडली किसकी? फॉरन स्टेट केयर की तो सर जी मंगवाई भी हुई है, वो आपके पास लगी भी होगी उधर। बाकी वो जिसके साथ मैसेज लिखा हुआ है ना वो है ट्रैक्टर सारे। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाए जी हाँ जी, उसके अंदर जो जिसके साथ मैसेज लिखा हुआ है ना MESSY जॉब पे लगवानी वीडियो पर ठीक है, करते रहो यार, वीडियो बन रही है तुम्हारी। उसके अलावा एक हो गया उधर से कोर्स का, तो 2-3 उधर के हैं फॉर्म मैनेजर के। जी जी अच्छा साहब, तो कॉन्शियस हो एक गया? उधर भावल नगर का हो गया, कॉन्शियस हो गया वो? तो बाकी 2-3 एक्स्ट्रा सर 1 बजे तक। भाई साहब क्या मैं फॉर्म में करता हूँ? भाई साहब क्या मैं आपको मत सर एक रिदम थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा वेट ऑफ बॉडी आपके बाजुओं पे हो जी।
हम लोगों ने वो चीज देखी है जहाँ पे हमने सिर्फ जान बचा रहे हैं। हम लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग जान बचा रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन यू हेयर मी? हमारे पास 1 बजे तक आप लोगों का टाइम है। राइट सर, बस 2 मिनट दें मुझे, उसके बाद ठीक है। हाँ, आप तो पहले रखा करते थे। सर 2 इंच 2 इंच को ध्यान में रखना है, 1.5 से 2 इंच। कुछ नहीं खाते रहेंगे। जमाना है